नमस्कार साथियों। अब तक हमने विकारी शब्द क्रिया की परिभाषा, उसका सामान्य परिचय तथा कर्म एवं काल के आधार पर इनके कुल कितने प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ा तथा साथ ही प्रतियोगी परीक्षा तथा बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनज़र कैसे प्रश्न बनते हैं, उनको किस प्रकार सरल किया जाता है, उनके बारे में अध्ययन किया है। आज हम रचना, प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है, उसके बारे में, उनके मुख्य प्रकारों के बारे में विश्लेषण करेंगे। इसके कुल 8 प्रकार हैं, अर्थात इसको संरचना, प्रकार या रचना के आधार पे कुल क्रिया को 8 भागों में बांटा गया है। अब तक इससे संबंधित प्रकारों से संबंधित प्रश्न नहीं बना है, लेकिन फिर भी हमारी जानकारी में इनके प्रकारों के बारे में ध्यान होना चाहिए कि इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो रचना, प्रयोग या संरचना के आधार पे एनसीईआरटी हमारी पुस्तक या हमारी बोर्ड की जो हिंदी व्याकरण पुस्तक हैं, इनको कुल 8 भागों में, कहीं इसके 5 प्रकार भी बताए गए हैं। तो प्रकारों के बारे में हमारा ये मन में किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कितने प्रकार हैं, लेकिन कुल 8 प्रकारों के बारे में हम पढ़ते हैं। 8 प्रकारों में से जो पहला प्रकार है, उसका नाम है प्रेरणार्थक क्रिया। अब नाम है प्रेरणार्थक, अर्थात वाक्य में प्रेरणा प्रदान की जाती है, यानी प्रेरणा यानी प्रेरित किया जाता है। तो अब इसकी परिभाषा क्या है? तो परिभाषा इसकी ये बनती है कि वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न कर दूसरों को यानी दूसरों को प्रेरित करता है, अर्थात कार्य वह करता है, वो स्वयं कार्य नहीं करेगा, दूसरों से करवाएगा, अर्थात उसको प्रेरित करेगा। तो जहाँ जिस वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न कर दूसरों को कार्य के लिए प्रेरित करता है, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे किस प्रकार? जैसे माँ ने बेटी से रोटी बनवाई, अर्थात कर्ता जो माँ है उसने स्वयं कार्य नहीं किया, अपनी बेटी से काम करवाया। तो अर्थात कर्ता स्वयं कार्य न कर दूसरों को कार्य के लिए प्रेरित करता है, तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इस प्रकार में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है, जो क्रिया होती है उस क्रिया के पीछे या तो ई का प्रयोग या का प्रयोग या ई का प्रयोग होगा। हमें सबसे महत्वपूर्ण इस बात को जानकारी रखनी, जैसे बनवाया, करवाया, लिखवाया, लिखवाई, तो ये ई का, या का या ई का प्रयोग हो तो वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। क्या? जैसे अध्यापक जी ने छात्रों से मैदान की सफाई करवाई, माँ ने बेटी से घर की सफाई करवाई, पिता ने बेटे से खेत की रखवाली करवाई, अर्थात कर्ता स्वयं न कार्य करता है बल्कि दूसरों को कार्य के लिए प्रेरित करता है, वहाँ पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो पहला प्रकार हमारी ध्यान में आ गया होगा कि इसके बारे में क्या है, कैसे हमें इसका अध्ययन करना है, कैसे प्रश्नों को, इसके उत्तरों को ढूँढना है। फिर दूसरा प्रकार इसका है कि प्रेरणार्थक क्रिया के बाद में दूसरे प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं, तो इसका एक प्रकार आता है हमारा पूर्वकालिक क्रिया। तथा तीसरा हम दो प्रकारों को साथ अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये दोनों प्रकारों में थोड़ा-सा ही इसमें भिन्नता है। क्या भिन्नता है? कि इसमें ऐसे वाक्य में कर्ता है, एक कर्ता आएगा तथा 2 क्रियाओं का प्रयोग होगा, अर्थात 2 क्रियाएँ काम करेगी। दोनों वाक्यों में 2 क्रियाएँ काम करेगी। अर्थात वाक्य में एक क्रिया अपना कार्य पूर्ण करती है और दूसरी क्रिया अपना कार्य प्रारंभ करती है। तो पहली वाली जो क्रिया है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इसी प्रकार तात्कालिक क्रिया में भी एक क्रिया अपना कार्य पूर्ण करेगी और दूसरी क्रिया अपना कार्य प्रारंभ करेगी। लेकिन इसमें और इन दोनों में भिन्नता क्या है? तो पूर्वकालिक क्रिया में पहली क्रिया के पीछे, प्रथम क्रिया के पीछे जो प्रथम क्रिया होगी, उस प्रथम क्रिया के पीछे कर का प्रयोग होगा पूर्वकालिक क्रिया में, और तात्कालिक क्रिया के पीछे, प्रथम क्रिया के पीछे ही का प्रयोग होगा। अर्थात इतना सा अंतर है। हमें बस ये कर और ही का प्रयोग ध्यान रखना है। इसकी हमें उसको निकालना है कि ही कहाँ आया है और कर। तो अर्थात तात्कालिक में पहली क्रिया पूर्ण होते ही तत्काल शीघ्र हाथों हाथ तुरंत दूसरी क्रिया कार्य प्रारंभ करती है। कैसे? कि अध्यापक जी ने चाय पीते ही पढ़ाना शुरू किया। माँ ने माँ ने उठते ही या पिताजी आते ही
कार्य करने लगे। तो ही अर्थात प्रथम क्रिया के पीछे ही का प्रयोग होता है और यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया में प्रथम क्रिया के पीछे कर का प्रयोग आता है। जैसे कि प्रधानाचार्य जी ने चाय पीकर हमें पढ़ाना शुरू किया या पीटीआई मैडम ने हमें खाना खाकर मैदान की सफाई करवाई या खाना खाकर खिलाना शुरू किया। तो कर का प्रयोग हो, उसमें थोड़ा समय लग सकता है। तो कहने का मतलब इन दोनों की परिभाषा ये होती है कि जब वाक्य में एक क्रिया अपना कार्य समाप्त करती है और दूसरी क्रिया अपना कार्य प्रारंभ करती हैं, तो वहाँ होती है पूर्वकालिक क्रिया। और तत्कालिक क्रिया में क्या होगा कि एक क्रिया वाक्य में जब एक क्रिया अपना कार्य समाप्त करते ही तुरंत दूसरी क्रिया अपना कार्य प्रारंभ करती हैं, तो वहाँ होती है तत्कालिक क्रिया। तो इन दोनों क्रियाओं के बारे में उदाहरण हमने अभी समझ लिए कि इसमें कर का प्रयोग होता है, तो जहाँ कर का प्रयोग होगा प्रथम क्रिया के पीछे वो पूर्वकालिक क्रिया, और जहाँ ही का प्रयोग होगा हाथों हाथ तुरंत दूसरी क्रिया कार्य प्रारंभ करेगी, तो वहाँ तत्कालिक क्रिया होती है। अब चौथी जो प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण है, नाम धातु क्रिया। अब नाम धातु क्रिया क्या होती हैं? अब इसके बारे में हम विश्लेषण करते हुए हम ये जानकारी ले रहे हैं कि नाम धातु अर्थात जब वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण ये तीनों क्या हैं? विकारी शब्द है और ये क्रिया भी ये विकारी शब्द है। नाम नाम को संज्ञा कहते हैं और नाम की जगह काम आते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं, और इन दोनों की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। तो ये जो तीनों शब्द हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द जब वाक्य में क्रिया के रूप में कार्य करेंगे अर्थात इनका प्रयोग ये विशेषण के रूप में न आए, संज्ञा के रूप में न आए या सर्वनाम के रूप में कार्य न कर वाक्य में जब ये क्रिया के रूप में कार्य करते हुए प्रतीत हो, तो इन संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों को हम नाम धातु क्रिया कहेंगे। जैसे शब्द है हाथ। अब हाथ से अगर हाथ एक संज्ञा शब्द है, हाथ से क्या हो गया? हथियाना, जैसे किसी से चीज छीनना कि चोर ने या गुंडे ने सज्जन से ये चीज या उसके पैसे हथिया लिए, तो हाथ से क्या बन गया? हथियाना। अर्थात वाक्य में वो संज्ञा शब्द हैं या सर्वनाम शब्द हैं या विशेषण शब्द हैं, वो यानी अपना वास्तविक अर्थ बोध न कर क्रिया के रूप में वो कार्य करती हैं। जैसे रंग विशेषण शब्द हैं, रंग से बना रंगाना, तो यानी उसने कमरे को रंगाया। लज्जा एक विशेषण शब्द यानी संज्ञा शब्द है, लज्जा से बना लज्जाना। शर्म शर्म से बना शर्माना, तो शर्म से क्या बना? शर्माना। लज्जा से क्या बना? लज्जाना। अब एक सर्वनाम शब्द है अपना। अपना से बनता है अपनाना, अर्थात कि किसी एक लावारिस या एक अनाथ बच्चे को उस सज्जन ने या उस दंपति ने अपनाया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द क्रिया के रूप में प्रयुक्त हो, अपने वास्तविक रूप में न प्रयोग होकर वे क्रिया के रूप में अपना अर्थबोध करवाते हैं, तो उन संज्ञा शब्दों को, सर्वनाम शब्दों को या विशेषण शब्दों को नाम धातु क्रिया कहते हैं। ये सर्वनाम शब्द अपना से अपनाना, शर्म से शर्माना, रंग से रंगाना, ठीक है, हाथ से हथियाना, फिल्म से फिल्माना कि ये दृश्य तुझ पर बहुत फिल्म आया, अर्थात ये सब अपने वास्तविक अर्थ के रूप में न आकर क्रिया के रूप में कार्य करते हैं। तो आज हमने रचना, संरचना एवं प्रयोग के आधार पे 4 प्रकारों के बारे में अध्ययन किया है। प्रेरणार्थक क्रिया प्रेरित करता है, कर्ता स्वयं न कार्य करके दूसरों को प्रेरित करता है। पूर्वकालिक और तत्कालिक क्रिया में 2 क्रियाएं काम करेगी। इसमें एक क्रिया में हाथों हाथ कार्य होगा तो तत्कालिक यानी तुरंत कार्य होगा तो तत्कालिक, और थोड़ा समय लेकर कर का प्रयोग होगा तो पूर्वकालिक। और नाम धातु क्रिया संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण अपने वास्तविक रूप में न आकर क्रिया के रूप में कार्य करते हैं, तो उन्हें कहेंगे नाम धातु क्रिया। आज हमने इन 4 प्रकारों के बारे में पढ़ा। आपको कोई समस्या है, आपको किसी प्रकार की कोई भी किसी प्रश्न में आपको किसी प्रकार की कोई भी कन्फ्यूज है, तो तुरंत हमें इस कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट करें तथा सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक अपने मित्रों तक इसको शेयर करें। धन्यवाद।